नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एएस मोटिवेशन स्टडी पर। तो साथियों, आज की सेशन में हम बात करेंगे आपकी एसएससी सीएसएल की प्रीवियस क्वेश्चन। जो दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में प्रत्येक एग्जाम लगभग 2 से 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको प्रत्येक क्वेश्चनों को यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट लगाना है, प्रत्येक क्वेश्चनों को यहाँ पर आपको सोल्व करने की कोशिश करने साथियों, क्योंकि दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो सेशन को शुरुआत कर दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑन करना। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन आपका कि पूर्व वैदिक या युगवैदिक सांस्कृतिक काल के किसे माना जाता है दोस्तों। तो ये आपका जो सांस्कृतिक काल दोस्तों ये आपकी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य में माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या आपसे, सेकंड क्वेश्चन पूछा आपसे कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है साथियों। तो उत्तर वैदिक जो सांस्कृतिक काल है ये आपका 1000 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व तक इसके मध्य में माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों यदि आपको इन क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप दोस्तों एएस मोटिवेशन स्टडी पर इसको पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, उसमें दोस्तों अभी आपकी अधिकतम 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपकी प्रीवियस क्वेश्चन, जिसमें दोस्तों आपके एग्जाम में आपने देखा होगा कि प्रीवियस क्वेश्चन अधिकतर ज़्यादा पूछ रहे हैं और करंट अफेयर क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, सेकंड थर्ड क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो सारे आर्य जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ आपका श्रेष्ठ या कुलीन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो साथियों इनमें से जो तंबाकू है, तंबाकू फसल का ज्ञान दोस्तों वैदिक काल को नहीं था। ठीक है, तंबाकू, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा सर, तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपसे प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दोस्तों यदि आपको भी इन क्वेश्चनों को राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं इनमें से। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन क्या है आपका किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो साथियों प्राचीन जो आपका युग वैदिक युग है जो संस्कृति के बारे में आपकी यजुर्वेद में सूचना दी गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा सर। नेक्स्ट आपका छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि वेदों की संख्या कितनी होती है। तो साथियों वेदों की जो संख्या होती है आपके 4 वेद होते हैं। ठीक है, और मुझे आप पुराणों की संख्या कमेंट बॉक्स लिख के बताएं पुराणों की संख्या कितनी होती है। नेक्स्ट आपका सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या है कि भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिवेश से लिया गया है। तो साथियों आपने देखा होगा सत्यमेव जयते। ठीक है, अधिकतर आपने सिक्कों में देखा होगा जो नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। ठीक है, तो शब्द जो दोस्तों किस उपनिवेश से लिया गया है। तो साथ ही ये आपका शब्द है ये मुंडन उपनिवेश से लिया गया है। ठीक है, किस दोस्तों मुंडन उपनिवेश से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं आपके 8वां क्वेश्चन। और 8वां क्वेश्चन क्या है आपका कि वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो साथियों वैदिक जो आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय आपका पशुपालन था। ठीक है, क्या दोस्तों पशुपालन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 9वां क्वेश्चन क्या है आपका। 9वां क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय संगीत, क्या साथियों भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। तो साथियों जो भारतीय संगीत का अगर जनक देखें हम तो जनक दोस्तों आपके सामवेद को कहा जाता है। किसे दोस्तों, सामवेद को। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा सर, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक के रूप में माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि प्रथम विधि निर्माता कौन है। तो प्रथम विधि निर्माता दोस्तों कौन है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका क्या होगा दोस्तों, मनु है। कौन दोस्तों, मनु जो है आपकी प्रथम विधि निर्माता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 11 क्वेश्चन साथियों 11 क्वेश्चन कि यजुर्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता था। तो साथियों जो आपके 10वें मंडल में, ठीक है, आपके 10वें मंडल दोस्तों किस शूद्र उल्लेख, ठीक है, शूद्र उल्लेख दोस्तों पहली बार मिलता है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा सर। इसका जो उल्लेख है ये आपके 10वें मंडल में मिलता है। नेक्स्ट आपका 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मैंने आपसे पूछा कि पुराणों की संख्या, तो ये क्वेश्चन हाल ही आ चुका है। तो पुराणों की संख्या दोस्तों कितनी होती है। तो साथियों पुराणों की संख्या आपकी 18 होती है। कितनी साथियों, 18। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा सर, 18 होती है पुराणों की संख्या। नेक्स्ट आपका 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन क्या है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना से है। तो साथियों इसकी जो मुख्य लक्षण है इनमें से किसकी उपासना से है। तो आपकी प्राकृतिक की उपासना से है। किस प्रकृति की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा सर, प्राकृतिक। नेक्स्ट हम चलते हैं आपके 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किस देवता के लिए यजुर्वेद में पुरंदर का शब्द जो है इसका उपयोग किया है। तो पुरंदर दोस्तों शब्द का उपयोग आपकी किस देवता के लिए किया गया है। तो आपको इसमें किया गया दोस्तों। चलो इस क्वेश्चन का मुझे राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। ठीक है, स्पेशली क्वेश्चन आपके लिए कि आपकी तैयारी किसकी प्रकार चल रही है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। ठीक है, 15 क्वेश्चन चलते हैं आपके। 15 क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि वेदों को और रूपेश क्यों कहा जाता है दोस्तों। तो आखिरकार वेदों को दोस्तों और रूपेश
से क्या क्यों कहा जाता है दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो साथ ही जो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वेदों की रचना देवता द्वारा की गई थी, ठीक है, इसलिए दोस्तों इन्हें ओपो रूपे से कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इनकी जो रचना है वो वेदों देवताओं के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हम चलते हैं आपकी 16 क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि यजुर्वेद की रचना कहाँ हुई थी? तो साथियों यजुर्वेद जो रचना आपकी इस सप्त सदंत प्रदेश में हुई थी। कब? सप्त सदंत प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट हम चलते हैं आपके 17 क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि यजुर्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो साथियों यजुर्वेद का कौन सा मंडल है जो पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका नोवा मंडल, ठीक है। नोवा मंडल दोस्तों पूर्णतः आपके सोम देवता को समर्पित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका 18 क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि वैदिक सभ्यता की क्या विशेषता नहीं है? तो साथ ही वैदिक सभ्यता की विशेषता नहीं है आपकी नगरीय जीवन, ठीक है। नगरीय जीवन यहाँ पर नहीं मिलता दोस्तों, इसकी विशेषता नगरीय जीवन नहीं है साथ, ठीक है। नेक्स्ट आपका 19वां क्वेश्चन दोस्तों 19वां क्वेश्चन क्या है कि पतंजलि का संबंध किस रचना से है? तो साथ ही पतंजलि का संबंध दोस्तों आपका महाभाष्य से, क्या दोस्तों? महाभाष्य से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका दोस्तों 20वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि वैदिक सभ्यता में किस का अस्तित्व था? तो साथ ही वैदिक सभ्यता में आपका वर्ण अस्तित्व था, बिल्कुल। प्राकृतिक पूजा भी थी और आपका पितृ परिवार भी था, ठीक है। तो देखा जाए दोस्तों उसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, लगभग ऊपर सफेद से, ठीक है। नेक्स्ट आपका 21वां क्वेश्चन दोस्तों 21वां क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन साहित्य में वर्णित विवाह कितने प्रकार का है? तो साथ ही प्राचीन साहित्य में वर्णित प्रकार जो आपका है ये आपके 8 प्रकार का विवाह है। कितने प्रकार दोस्तों? 8 प्रकार का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा सर, 8 प्रकार का। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि प्रसिद्ध गायत्री, क्या सर प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? साथ ही प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है जिसका उल्लेख आपके यजुर्वेद में मिलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा सर, यजुर्वेद। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन क्या आपका कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो साथ ही योग दर्शन के आपने सुना होगा जो आपने रामदेव जी महाराज जी कंपनी चला रहे हैं, तो पतंजलि के रूप में चला रहे हैं, ठीक है। तो योग प्रदर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि, ठीक है। नेक्स्ट आपका 24वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो साथ ही वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक आपके कौन थे दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों मुझे आप कमेंट करके बताना, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मुझे आप कमेंट करके बताना कि इसका जो राइट आंसर क्या होने वाला है। 25वां क्वेश्चन चलता है आपका। 25वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो साथ ही आपकी रूपासणी नदी पर तट पर लड़ा गया था, ठीक है। और दोस्तों आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, ठीक है। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑन करना, ठीक है। मिलता है आपके नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।